लेक्नेंथिस टिंक्ट होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 567 568 569 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। एक प्रकार के छोटे पौधे से टिंचर तैयार होता है। सेरेब्रो स्पाइनल सिस्टिस की प्रधान क्रिया होती है और थाइसिस, यक्ष्मा, खांसी, सिर दर्द, गर्दन का वात, गर्दन की अकड़न, स्टिफनेक, टाइफॉइड, निमोनिया, डिफ्थीरिया, गले का घाव इत्यादि कुछ बीमारियों में इसका व्यवहार होता है। कुछ भी हो, लेक्नेंथिस ऊपर लिखी हुई कई बीमारियों में व्यवहृत होने पर भी मैंने स्वयं अपने चिकित्सा काल में कई एक बीमारियों में इसका व्यवहार कर लाभ होते देखा है। नीचे उसका वर्णन दिया जाता है। गर्दन में वात और गर्दन में अकड़न, पीठ और गर्दन में दर्द के साथ अकड़न, सिर और गर्दन दाहिनी ओर खिंची सी रहना, किसी भी प्रकार के गले के घाव में अथवा डिफ्थीरिया की बीमारी के साथ यह लक्षण हो तो लेक्नेंथिस प्रयोग करना चाहिए। थाइसिस, यक्ष्मा, खांसी इस रोग की प्रथम आक्रमणावस्था के प्रधान लक्षण हैं। लगातार बुखार बना रहना, शरीर सूख जाना, लगातार कष्टदायक खांसी और रात में पसीना। इन कई उपसर्गों में अगर ऐसा देखें कि खांसी का उपसर्ग ही बहुत प्रबल है, खांसी की वजह से सो नहीं सकता, छाती और सारे शरीर में दर्द है, तो लेक्नेंथिस क्यू की 2 से 3 बूंद आध छटाक पानी के साथ 3 से 4 घंटे के अंतर से रोज 4 से 5 बार प्रयोग करना चाहिए। इससे 4 से 5 दिन के अंदर ही खांसी और उसके साथ के 2 से 1 उपसर्ग भी घट जाएंगे। एनिसम स्टेलेटम, एनिज्म स्टेलेटम 3x से 6x शक्ति, जिस यक्ष्मा रोग में मुंह से खून गिरता है, छाती के तीसरे पंजरे के हड्डी के पास दर्द रहता है, जो दाहिनी ओर अधिक और कभी-कभी बाईं ओर भी रहता है, और उस दर्द के साथ ही बार बार खांसी आती और पीप जैसा श्लेष्मा निकलता है, उसमें यह दवा फायदा करती है। द्रष्टव्य, इस बीमारी के लिए चाहे जितनी ही अच्छी से अच्छी दवाएं क्यों न दी जाएं, रोगी अक्सर बचता नहीं, उनकी मृत्यु हो ही जाती है। एक बार में एक मृतप्राय यक्ष्मा के रोगी को एक सन्यासी महात्मा के उपदेश से नारी का दूध पिलाकर उसकी बीमारी आराम कर सका था। उसको रोज 5 से 6 बार में पाँव भर के अंदाज स्तन का दूध पिलाया जाता था। रोगी लगभग 2 महीने में आरोग्य हुआ था। पर दुख का विषय है कि प्रायः 3 वर्ष के बाद उक्त रोग का पुनराक्रमण होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। पहले मैंने और किसी यक्ष्मा रोगी को आरोग्य होते नहीं देखा। दवा पहले 4 से 5 दिन तक लेक्नेंथिस क्यू, उसके बाद 1 सप्ताह तक उसकी 3 फीट शक्ति, फिर अवशिष्ट कई दिनों तक आर्सेनिक आयोड 3x विचूर्ण और स्टैनम 30 शक्ति की 2 से 3 मात्रा दी थी। अब पाठकों से मेरा अनुरोध है कि अगर आपको किसी यक्ष्मा रोगी की चिकित्सा करनी पड़े तो रोगों के लिए अन्यान्य पथ्यों के साथ किसी प्रसूता, जच्चा से जितना मिल सके उतने स्तन के दूध का प्रबंध करें व सेल्विया क्यू की परीक्षा करें। दवा का चुनाव लक्षणों के अनुसार स्वयं ही करें। हमारे यहाँ से प्रकाशित प्रैक्टिशनर्स गाइड हिंदी संस्करण देखें। जलन, ज्वर के साथ हो या बिना ज्वर के, हथेलियों में और तलवों में जल जाने जैसी जलन रहने पर तथा जलन की प्रधान दवा सल्फर वगैरह से फायदा न होने पर लेक्नेंथिस देखें। पेट गड़गड़ाना, हर वक्त पेट गड़गड़ाया करना, जैसे कोई एक चीज पेट में घूमती फिरती हो, एलो और लाइको, पेट में गर्मी मालूम होना, वायु से भरा हुआ मालूम होना, पाखाना होने के समय भी बहुत ज्यादा वायु निकलना, बार बार वेग आना पर पाखाना न होना, निमोनिया के साथ पेट फूलना। क्रम 1 से 6 शक्ति। थाइसिस के रोग में मूल अर्क यूनिट डोसिस सप्ताह में 2 या 1 बार। बोरिक। सब्सक्राइब प्लीज।